प्रियो, अगर हमें अपने समय को जानना है या मसीह के दूसरे आगमन को समझना है तो इसके लिए हमें इसराइल की ओर देखना होगा, क्योंकि इसराइल को देखकर हम पता कर सकते हैं कि हम कौन से समय में जी रहे हैं। प्रियो, मत्ती 24 अध्याय में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि निकट है, वरन द्वार ही पर है। दोस्तों, यहाँ पर जो अंजीर का पेड़ है वो इसराइल को रिप्रेजेंट करता है, इसराइल को दर्शाता है, क्योंकि पुराने नियम के कई वचनों में इसराइल को अंजीर का पेड़ कहकर संबोधित किया गया है। और दूसरा, इसमें से कौपले निकलने का अर्थ है इसराइल का अपनी पूर्वावस्था में वापस आना। मसीह के आगमन से पहले और कौन कौन सी घटनाएं होंगी, कौन कौन सी बातें होंगी, बाइबल हमें इस बात के बारे में भी बताती है। बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार आसमान में अजीबोगरीब घटनाएं भी होंगी। योएल की किताब 2 अध्याय और उसकी 31 और 32 आयत में लिखा है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा, और उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हो को यहोवा बुलाएगा, वे उद्धार पाएंगे। प्रियो, अभी नासा के अनुसार अभी हाल ही में 26 मई को रेड ब्लड मून दिखाई दिया था। हालांकि इस तरह की आसमानी घटनाएं पिछले वर्षों में भी कई बार हो चुकी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या रेड ब्लड मून का इसराइल के साथ कोई कनेक्शन है? क्या रेड ब्लड मून इजराइल में होने वाली किसी घटना की ओर इशारा करता है? तो जवाब है हाँ। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी रेड ब्लड मून दिखाई देता है तब इजराइल में कुछ ना कुछ घटनाएं जरूर घटित होती हैं। तो वो कौन कौन सी घटनाएं थी? तो इन बातों को समझने के लिए हमें इजराइल के इतिहास में जाना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सन 1948। इसी साल रेड ब्लड मून भी दिखाई दिया था, और ये वर्ष यहूदियों के लिए उनके इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था। 14 मई 1948 को दुनिया भर के यहूदियों ने अपनी आज़ादी का जश्न मनाया, क्योंकि यूएन की अगुवाई में सभी यहूदियों को उनके रहने के लिए ज़मीन का एक भाग मिला और इसराइल एक राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। लेकिन अरब देश यूएन के इस फैसले से खुश नहीं थे और इसलिए उन्होंने इसराइल की आज़ादी स्वीकार नहीं की। और फिर इसके दूसरे ही दिन 5 अरब देशों ने अचानक इसराइल पर हमला कर दिया और इस युद्ध में इसराइल की जीत हुई। और इतनी मुश्किल हालातों के बाद भी इसराइल एक यहूदी राष्ट्र के रूप में उभर कर आया। और इस प्रकार यशायाह नबी की भविष्यवाणी पूरी हुई, जिसमें इस प्रकार लिखा है, ऐसी बात किसने कभी सुनी, किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सिय्योन की पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। दूसरी बार ये रेड ब्लड मून दिखाई दिया था सन 1967 में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष में भी इसराइल के साथ एक घटना घटी थी, जिसमें 7 अरब देशों ने एक साथ मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में इसराइल के दुश्मन देशों के पास जो आधुनिक हथियार और टैंक थे वो सब इसराइल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी इसराइल इस युद्ध को जीत गया था, और वो भी 6 दिनों में। इसलिए इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध को जून वॉर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये युद्ध जून के महीने में लड़ा गया था। मात्र 6 दिन में ही इसराइल ने अपने दुश्मन देशों को एक साथ धूल चटाई थी। इस हार को अरब देश आज तक नहीं भूल पाए हैं। इस वॉर के बारे में राजा दाऊद ने अपनी आत्मा में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे परमेश्वर मौन न रह, हे ईश्वर चुप न रह और न शांत रह, क्योंकि देख तेरे शत्रु धूम मचा रहे हैं और तेरे वैरियों ने सिर उठाया है। वो चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनको ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इजराइल का नाम आगे को स्मरण ना रहे। दोस्तों, तीसरी बार ब्लड मून दिखाई दिया था 2014 और 15 में। और शायद आपको पता होगा 2014 में इजराइल के साथ एक और घटना घटित हुई थी, क्योंकि फिलिस्तीन ने इजराइल के खिलाफ
तीसरा इंतिफादा किया था। तो इंतिफादा के बारे में मैं आपको बता दूं, इंतिफादा का अर्थ होता है विद्रोह करना या बगावत करना। इससे पहले भी 2 इंतिफादा हो चुके हैं। 2014 में इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में युद्ध का माहौल बन गया था। उस समय भी हमास ने इजराइल पर कई रॉकेट दागे थे, लेकिन इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया था। इजराइल और फिलिस्तीन की ये लड़ाई 8 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक चली, जिसमें 2100 फलस्तीनी आतंकी और 73 इजरायली मारे गए थे। आखिरकार बाद में ये लड़ाई शांत हो गई। इसके ठीक 7 साल बाद एक और घटना होती है, यानी कि 2021 मई के महीने में, और इसी महीने की 26 तारीख को अभी हाल ही में सुपर रेड ब्लड मून भी देखा गया था, जो कि इजराइल में होने वाली किसी न किसी घटना की ओर इशारा करता है। हम सभी ने हाल ही में देखा था कि इजराइल और हमास के बीच में एक जंग का माहौल बन गया था, जिसमें हमास के आतंकी संगठन ने इजराइल पर 11 दिनों में करीब 3000 रॉकेट दागे थे। ऐसा लग रहा था कि इजराइल और हमास के बीच की ये लड़ाई कहीं विश्व युद्ध का रूप न ले ले, क्योंकि इसी लड़ाई के दौरान विश्व के सभी मुस्लिम देश एक साथ इकट्ठा होने लगे थे, और यहाँ तक कि टर्की के राष्ट्रपति ने भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात करके कहा था कि हमें एक साथ मिलकर इजराइल को सबक सिखाने की ज़रूरत है। फिलहाल ये लड़ाई अभी रुक चुकी है, दोनों देशों में सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन प्रियो मुझे नहीं लगता कि हमास इस सीज़ फायर का पालन करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रकार कहा है कि यदि हमास सीज़ फायर का उल्लंघन करेगा तो इसके लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। We too will give meaning to our commitment to our self-defense. If Hamas breaks the calm and attacks Israel, our response will be very powerful. तो इन सब घटनाओं से एक बात तो साफ है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही जल्द होने वाला है। इसलिए एक मसीह होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इस्राएल के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें और मसीह के दूसरे आगमन के लिए खुद को तैयार करें। प्रियो अब्राहम, इसहाक और इस्राएल का एलोहीम आप सभी को बरकत दे, आशीष दे। शालोम।